नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और त्योहारी सीजन में रोडवेज कर्मचारी आंदोलन के लिए मुखर हैं। 19 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन ने आंदोलन का नोटिस भी दे दिया है। दरअसल रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है और वेतन न मिलने से बेहद परेशान है। नियमितीकरण की मांग की जा रही है। नियमितीकरण तक काम के समान वेतन समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर ये आंदोलन अहम होने जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है और ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो फिर आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। दरअसल 19 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संगठन की तरफ से ये हड़ताल की चेतावनी है और रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्य मांगे हैं समान काम समान वेतन, इसके साथ ही नियमितीकरण की मांग है, वेतन बढ़ाने की मांग है। लेकिन त्योहारी सीजन में रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन से आम जनता बेहद परेशान होगी। पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं और 19 तारीख से ये हड़ताल पर जाएंगे, तो क्या लग रहा है ऐसी कोई स्थिति है? अब तक कोई बातचीत सरकार से हुई है जिसकी वजह से ये हड़ताल पर ना जाएं? इस तरीके की कोई स्थिति दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल जय, देखिए पिछले लंबे समय से कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन लगातार सरकार से मांग भी कर रहा है और लगातार प्रबंधन से भी लगातार उनकी बैठकें हो रही है। लेकिन अभी हाल ही में रोडवेज कर्मचारियों की प्रबंधन के साथ बैठक हुई थी, उसमें कुछ मांगे थी। वेतन विसंगति की मांग थी और जो अगस्त और सितंबर का वेतन रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला है उनकी मांग थी। उसको लेकर उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनको ये जो मांगे हैं उनकी पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल उनकी मांगों पर कोई विशेष अमल नहीं किया गया। इसीलिए जो संविदा और विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है प्रबंधन को कि वो 19 तारीख से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो विशेष यूनियन श्रेणी के कर्मचारी हैं उनमें सबसे ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टर श्रेणी के लोग हैं। तो अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरी तरह से यातायात बाधित हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि 19 तारीख से प्रबंधन उनकी जो हड़ताल है उस पर बातचीत कर रहा है और सबसे माना जा रहा है कि अगर बीच का रास्ता निकलता है तो हड़ताल टल भी सकती है। बिल्कुल, और त्योहारी सीजन है और ऐसे में पंकज अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो आम जनता को बहुत परेशानी होगी। इसका ख्याल भी सरकार को रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज बागेश्वर और उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं कि उधम सिंह नगर के किच्छा में कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। बेहद अहम दौरा है। विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है यहाँ पर। कार्यक्रम के दौरान संबोधन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा। बागेश्वर में सीएम करेंगे जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ। कई अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी करेंगे। तो बेहद अहम दौरा मुख्यमंत्री का होगा। दोपहर 2:40 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जिला चिकित्सालय बागेश्वर। जिला चिकित्सालय बागेश्वर में आईसीयू वार्ड का भी शुभारंभ करेंगे। 2:40 पर वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का क्या होगा बताने के लिए रवि केंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बागेश्वर का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, उधम सिंह नगर का दौरा कितना अहम है, क्या क्या विकास परियोजनाएं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे? बिल्कुल जी, देखिए मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर पहुंचेंगे। किच्छा में आज तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है और उसके बाद ही एक विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री किच्छा में संबोधित करेंगे। तो आज का दिन उनका किच्छा से शुरू होगा। 11 बजे उधम सिंह नगर के किच्छा में मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंचेंगे। बागेश्वर में सोवन सिंह जीना जो कैंपस बनाया गया है महाविद्यालय, उसका भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। वहाँ पर जो है उसका उद्घाटन होगा। इसके साथ ही तमाम जो आईसीयू वार्ड है इनके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री के जो है तमाम कार्यक्रम आज जो है निर्धारित किए गए हैं। तो लगातार जितने भी जगह आज मुख्यमंत्री, चाहे हम उधम सिंह नगर की बात करें, हम बात करें बागेश्वर की, अल्मोड़ा की, इन जिलों में मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे और इन तीनों ही जगहों पर उनकी जो विशाल रैली है और जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, ऐसे मुख्यमंत्री के लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रम जो है पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। हर जिलों में, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और इसके साथ ही जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको भी जनता के साथ बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को
वहाँ पर निर्देश दे रहे हैं और जितनी भी जो भी घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री की, उनमें कितना जो है अमल लाया गया है, कितने जो है उन पर विकास कार्य हो चुके हैं और कौन सी ऐसी मांगे हैं लोगों की जो लगातार लंबित पड़ी हैं, इसको लेकर जो है जनता के बीच मुख्यमंत्री लगातार हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं, उन्होंने एक बात की है कि जो भी घोषणा की जाएगी उस घोषणा का शासनादेश होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि देखा जाए तो लगातार यहाँ पे सिर्फ घोषणाओं का प्रदेश हमेशा बनकर रह जाता है। बड़ी घोषणाएं होती हैं लेकिन वो फिर कभी धरातल पर उतरती नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं कदम है मुख्यमंत्री का कि जो भी घोषणा करेंगे उसका शासनादेश होगा, यानी कि जो भी घोषणा होगी वो जरूर धरातल पर भी देखने को मिलेगी। ऐसे में बिल्कुल, और रवि तभी जनता का विश्वास विश्वास भी बनता है और सरकार पर, और ऐसे में बहुत जरूरी है क्योंकि 2022 का चुनाव भी बहुत पास है। तो अब सिर्फ घोषणाओं से तो काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है कि जमीन पर भी वो तमाम योजनाएं दिखे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी जानकारी आपको दे, विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने पर आप में घमासान की स्थिति बन गई है। राजपुर विधानसभा में प्रभारी नियुक्त करने से नाराज हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय पर विरोध जाहिर किया। राजपुर विधानसभा के लिए डिम्पल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। कई नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया है। डिम्पल सिंह को राजपुर विधानसभा के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर वो इस बात का विरोध भी जाहिर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको दें। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है और हमसे जमीन चिन्हित करने के लिए कहा। उत्तराखंड सरकार ने डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जमीन खोजने का काम भी शुरू कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरी मुलाकात हुई और देहरादून भी वो बता रहे थे। उनसे हमने आग्रह किया कि हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पर्यटक हैं और जो यात्री हैं वो सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से, आपके सिडनी से और न्यूजीलैंड से सीधे हमारे हरिद्वार पधार सकें और आ सकें। हरिद्वार में बहुत संत समाज वहाँ रहता है, साधु संत रहते हैं, उनके शिष्य भी आ सकें। और हमारे सिंधिया जी ने भी कहा है कि आप ज़मीन की तलाश कीजिए। उसके लिए हमने कमेटी बना दी है डीएम की अध्यक्षता में और वो ज़मीन को तलाश रहा है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, यमुनोत्री धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 25 दिनों में कुल यात्रियों की संख्या 10,264 पहुंची है। आपको बताएं कि इसमें 6,032 पुरुष हैं और इसके साथ ही 3,723 महिलाएं और 509 बच्चे भी शामिल हुए हैं यात्रा में। और अभी भी कपाट बंद होने की 3 सप्ताह की अवधि बताई जा रही है कि अभी भी कपाट बंद होने में 3 सप्ताह का समय बाकी है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा और होगा। 10,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी उम्मीद है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। रानीखेत से खबर है। रानीखेत में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में पोल खोल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। गरिमा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तरह से लोगों ने भारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ इस प्रचंड बहुमत की सरकार को डबल इंजन की सरकार भी दी और इतना बड़ा मैंडेट दिया। आज जिस तरह से उनके मैंडेट का अपमान हो रहा है, उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम इस सरकार ने किया है। उनकी पोल खोलने के लिए हम पूरे प्रदेश में निकले हैं। 4.5 पौने 5 साल के जो घाव और छाले लोगों के दिलों में है, वो याद दिलाने के लिए हम निकले हैं। और अब आपको कर्णप्रयाग से बड़ी जानकारी दे। कर्णप्रयाग में ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार का ऐलान सामने आया है। थराली के नाखौली ग्राम सभा ने ऐलान किया है। 2013 से ग्रामीण लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 2017 में सड़क बनाने की स्वीकृति मिली थी और अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को दिक्कत होती है और यही वजह है कि चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। तो 2017 में सड़क बनाने की स्वीकृति मिली लेकिन काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं और अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से है।
हरिद्वार के बीच आज कुछ ट्रेनें नहीं चलेंगी, इस बात की जानकारी मिल रही है। रायवाला कसरों के बीच रेलवे ट्रैक पर निर्माण काम हो रहा है, जिसकी वजह से आज ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने वाली है। निर्माण कार्य की वजह से ही कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, इस बात की जानकारी मिल रही है। अब आपको जानकारी दें वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं। शताब्दी, नैनी, दून और अमृतसर एक्सप्रेस का संचालन सिर्फ हरिद्वार में रहेगा। इसके साथ ही दून सहारनपुर के बीच चलने वाली मेल एक्सप्रेस रद्द रहेगी और कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो रेलवे ट्रैक पर निर्माण की वजह से ये फैसला किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पौड़ी से बड़ी खबर आपको बताएं, पौड़ी में नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 48 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तारी की गई है तस्कर की। तस्कर को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भी भेज दिया और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज महाअष्टमी की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी मंदिरों में मां का दरबार सज चुका है। देहरादून में मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता है। इस शुभ दिन पर आज मां के दर पर भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं।